परमात्मतत्त्वं समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम् स्वभावलीना निवसन्ति नित्यं जानाति योगीन स्वयमेव तत्त्वम् जानाति योगीन स्वयमेव तत्त्वम्। दिल में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। दिल में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। तू मेरा ठाकुर मैं हूँ पुजारन, तू मेरा ठाकुर मैं हूँ पुजारन। रिश्ता निभाना जरूर होगा, रिश्ता निभाना जरूर होगा। चलते चलते पहुँच न पाई, चलते चलते पहुँच न पाई। मेरी लगन का कसूर होगा, मेरी लगन का कसूर हो। कई जन्मों से बुला रहा हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ। कोई तो कारण जरूर होगा, कोई तो कारण जरूर होगा। पंच परमेष्टि को प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सद्गुरु देव को, संग में जीवन के सहयोगी साध्वी मंडल, जीवन शैली जानने के लिए आए विद्वान हूं प्रियो। आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम है। बाइबल में एक बात आती है, एक घटना आती है। गुड लाइफ इज नेसेसरी स्टेप फॉर गॉडली लाइफ। आगम ज्ञान सुनने के पहले तुम्हें भूमिका बता रहे कि हमारा जीवन कैसा हो। वे फरमा रहे हैं दिव्य जीवन तक पहुंचने के लिए, उत्कृष्ट जीवन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जीवन का एक एक कदम ठीक ढंग से रखो। हमारे चरण हमारे कदम किस दिशा में जा रखा है इसका थोड़ा चिंतन करो। क्या मैं प्रवचन सुनने के लिए सही ढंग से जीने के लिए आया हो, ये पहले निर्णय करो घर से। मेरा सुनना तब सार्थक है जब तुम्हारे जीवन में सादगी होगी, सदाचारिता होगी।
जीवन में सरसता होगी, मैत्रीपूर्ण व्यवहार होगा, तब वो एक उत्कृष्ट जीवन जीने की बात बता रहा है। ये बाइबल कह रहा है कि गुड लाइफ इज नेसेसरी, आवश्यकता है, नेसेसरी, गुड लाइफ, अच्छी जीवन। और वो अच्छा जीवन क्यों, किसके लिए चाहिए? कि हमारे भीतर की दिव्यता प्रकट हो जाए, भीतर में जो मेरी आत्मा में मेरा जो सौंदर्य पड़ा है, सुंदरता पड़ी है, वो प्रकट हो जाए। कभी ऐसा प्रयत्न किया परमाय जी? चलना नहीं, फिर कोई व्याख्यान सुनिया, कितना चतुर्मा सुया है। हम तो अभी आए हैं, थानी परीक्षा ले बनाई। नहीं नहीं, बे फेल नहीं, अच्छे फेल हुआ। संत कभी फेल नहीं हो गए, फेल तो तय हुआ। हाँ भाई, हाँ तो फिर अब कट्टा कट्टी पास हो, क्या आउट ऑफ 100 में हो कि 0 में है, वही तो देखने आई हूं मैं। तो उत्कृष्ट जीवन, इसकी सारी विधियां परमात्मा ने हमें दी है, उपासक दशांग में आती है। कितना नंबर शास्त्र है उपासक दशांग? देवेंद्र, गजेंद्र जी बोलो ना। कितना गिन लियो ना बराबर, वो तो मैं देखी सीधो पूछे तावे को नहीं। और वे शब्द पकड़े गए हैं, उसके भाव पकड़े गए नहीं, शब्द पकड़े गए। उपासक दशांग जो श्रावक जीवन की विधियां बताते हैं, 10 श्रावकों का वर्णन है उसमें। लगभग सभी के सभी अवधि ज्ञानी है, मत्ती सूत्र ठिकाना को नहीं। और उत्कृष्ट दिनचर्या, खान पान रहन सहन सब उत्कृष्ट है। बाइबल में जो बात रखी उन्होंने, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और भगवान महावीर कह रहे हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और वो धर्म से मिलते, संस्कारों से मिलता है। अब तुम अपने लिए अपना थर्मामीटर बना लेना कि मैं हाई लिविंग है क्या, मेरा जीवन कैसा है, स्टैंडर्ड पूर्वक, हाई स्टैंडर्ड पूर्वक है क्या। और वैसा जीवन बनाने के लिए जिनवाणी कार्यकारी है, आगम आवश्यक है। थाने क्या आवश्यक है अध्यक्ष महोदय? थाने क्या आवश्यक है? कई कह मन लगे रोज ही उपास करो, सारी जानकारी उसमें मिलती उपासक दशा में। और भगवान महावीर ने यह संकेत दिया, इशारे दिए है मनुष्य जाति की ओर। नरक देवता का कोई विषय नहीं आता है, थोड़ा बहुत तिरंज का आता है। भगवान महावीर जी ने बीच में तो रखा है गौतम जी को, पर संदेश है मनुष्य जाति को, कर्म भूमि का मनुष्य। और हमने कितना स्वीकारा है या नहीं स्वीकारा, यह आपका विषय, मेरा विषय नहीं। जब वे कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जीवन पथ का श्रेष्ठ पाथेर यही है, शुरुआत यही से होगी। हमारे जीवन पथ का सर्वश्रेष्ठ पाथेय यही है। तो क्या है? तो प्रभु फरमा रहे, उन लोगों से दूर रहना जहां से हमारा पतन प्रारंभ होता, उन लोगों के चरणों में बैठना जहां आदर्श जीवन पाने की प्राप्ति हो रखी है। कुछ जीवन में आदर्शता प्रकटे तो तुम्हारे लिए निमित्त भी उत्कृष्ट चाहिए, आदर्श निमित्त चाहिए, तो जब जीवन का उत्थान होता है। संतों के पास या परमात्मा की प्रतिमा के सामने बैठकर भी अगर जीवन की ऊंचाई नहीं थी तो सारा नाटक एंड ढोंग है सब। आदर्श जीवन जो जी रखे उनके चरण में बैठकर कुछ उनसे कुछ लो। इस जीवन में 2 उसूल हो, हमारे लिए, आपके लिए 2 उसूल है, और वे 2 उसूल वो है कि ज्ञानी जन कह रहे हैं
2 पल की जिंदगी है, इससे जीने के 2 उसूल बनाओ, खिलो तो फूलों की तरह और बिखरो तो सुगंध की तरह। ये 2 उसूल महत्वपूर्ण है। जीवो तो फूलों की तरह और बिखरो तो सुगंध की तरह। ये सारे थर्मामीटर आज आप अपने ऊपर लगाओ, मैं उसमें हूं क्या? क्या हमारा जीना सबके लिए कार्यकारी है? हमारा रहना, हमारा बोलना सबके लिए सही ढंग है उसका? ये तो सोचना पड़ेगा। तो प्रभु फरमा रहे हैं, उन लोगों से दूर रहना जिनसे अशुभ मिलता है। वो पापकारी दिशा में ले जा रहा है, गलत तरीके से तुम्हारा साथ करता है, ऐसे लोगों से दूर रहना। और एक पॉइंट ध्यान रखना, किसी के साथ अगर मित्रता करनी है तो पहले ये देख लेना कि मित्र का मित्र कैसा है, दोस्त का मित्र कैसा है, वहां निर्णय लगा सकते क्या करना। किसी को भी मित्र बनाओ, हमारा कोई विरोध थोड़ी, मित्र बनाओ पर जिनसे शुभ मिलता है, जीवन विकास में सहयोगी बनता है, जीवन की ऊंचाई पकड़ लेता है, उनके साथ रहो। कितना मिली आज? कितने मिलेंगे आज? बंसीलाल जी बांसुरी बजाओ बेटा, बेटा हाथ जोड़ो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात। संगति उसकी करो जिसके संगत से हम ऊपर उड़ जाए। जैसे रोहिणिया चोर ने संगत की थी भगवान महावीर की थी, जाना माना चोर। यहां चोर साहूकार हो गया, साहूकार चोर हो गए। आज वे चोर साहूकार हो गए। ठंड कौशिक, रोहिणिया चोर इतिहास साक्षी है। अंतगढ़ आ रहा है, उसमें भी है विषय। तो वे ज्ञानी जन वे कह रखे हैं, कारण किसी को आपने अपना दोस्त बना लिया और वो कुछ दे रहा है आपको, हमारे भीतर में इतनी परिपक्वता नहीं, हमारे भीतर में इतनी योग्यता नहीं कि मैं उस दोस्त की उस चीज को मैं नकार दे सकता हूं, ना कह सकता हूं, कारण हम कमजोर हैं। और वो दे रहा है, शर्म से लो या बिना इच्छा का लो या दोस्ती निभाने के लिए लो, सही खेल ले वो थोड़ी क्यों मैं, ये मत लो। कोई गुटके ला कर देते हैं, कोई ऐसा दोस्त बहुत अच्छा था अपने घर से ही, कोई स्मोकिंग देता है, कोई ड्रिंकिंग देता है, और वो बार बार तुम्हें आग्रह करे, पर तुम्हारे में इतनी परिपक्वता नहीं है कि तुम उसको इनकार कर सको, मजबूरी में ले सकते, कारण दोस्त ने दिया है। ये बातें समझने जैसी। किसी ने क्या दिया है पहले चिंतन करो कि तुम्हारे पास वो आई है चीज कि धर्म के अनुकूल है क्या, हमारे जीवन में ऊंचा उठाती क्या। देखा है तो पनवेल जाओ, लोनावाड़ा जाओ, पुणे जाओ, लड़कियां स्मोकिंग करती है। और उसी रास्ते से हम जा रहे थे, फर्ग्यूसन कॉलेज है, लड़कियां ड्रिंकिंग करती है और कोई नहीं करती है। अरे क्या यार है, तो पुरानी बातें लेके बैठे, चलो नया नया समय आया है, समय नया आया है, धर्म नया नहीं है, पुराना है, आज भी पुराना है। अरे क्या ना, पुराना चावल है तो घना चौका सीजे कहते क्या, पुराना पापड़ खाओ ने ताने चलता। अपनी इतनी तैयारी नहीं है कि मैं उसको नकार सकूं। वो कहता है मेरी मजबूरी दोस्त ने दिया है। ऐसे दोस्त मत बनाना, अकेला रह जाना, पर दोस्त मत बनाना कि जिसके साथ रहकर जीवन का पतन हो गए। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो हिम्मत कर सकते हैं कि मैं नहीं लूंगा। अरे लेना यार, आधुनिक मत बनो, आधुनिक मत बनो
आराधक बनो, जिन मार्ग के आराधक बनो। क्या बन पाए हम? साहस नहीं हमारा इतना। गलत चीज दे रहा है, हो सकता है पहली पहली बार जबरदस्ती उसके मुंह में डाल दे शराब, और धीरे धीरे उसके साथ वो आदत बन जाए। आदत तो लगती है बड़ी मुश्किल से, देरी से, पर छूटती मुश्किल से। एक और आदत लग गई कि जीवन बर्बाद है हमारा, बर्बाद। आपके घर के सामने कोई व्यक्ति आकर कचरा डाल दे, तुम्हारे घर के दरवाजे के सामने एक बकेट भर कचरा डाल दे, तो कई करो थे? झगड़ा करा आवे के मारा सही जाए झगड़ा करना गलत बातों के लिए नहीं, सही बात के लिए। कोई तुम्हारे घर आंगन में कचरा डाल दे, कचरा कुंडी समझ कर वहीं डाल दे आंगन, क्या करोगे? झगड़ा करोगे, लड़ाई करोगे, बराबर। पर तुम्हारे जीवन में कोई कचरा डाल दे तो क्या करोगे? तुम्हारे जीवन में अगर कोई कचरा डाल दे तो क्या बोला मैंने? क्या बोला कई मैंने? लेंगे, लेना नहीं लेना ये तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारा निर्णय है। जीवन में गलत चीजें न आए तो इसकी शुरुआत घर से होती, यहां से नहीं है। 80% धर्म तो घर में हो जाता है। गजेंद्र जी थोड़ा विचारा में अस्थिरता ही गई, वो पग एक सिर को हल रही है, अस्थिरता को लक्षण है वो। कोई तो पग हलाए, कोई हाथ हलाए, कोई हाथ, अस्थिरता, विचारों का तूफान है, तभी ये प्रकार होते। इसलिए ध्यान जमता नहीं आप लोगों को। ध्यान तो विधि दे रहा है, गुरु विधि दे रखे, पर हम अंदर में अस्थिर है और बाहर में ध्यान कर रहे हैं। ये क्या है? क्या है ये? परमात्मा महावीर कहे कि एक घर में अगर 4 भाई है, एक परिवार में 4 भाई है, और वो रामायण का परिवार है, 4 भाइयों का। संसार की समस्याओं का समाधान पूरा रामायण में मिलता है। आप ये मत करना सनातन धर्म का रामायण है, हमारे इसमें भी रामायण, कुछ बातों में फर्क है, कुछ बातों में। रामायण तो जैनियों के लिए भी, राम लक्ष्मण हम सबको मानते हैं, और सारे समाधानों का स्थान वो रामायण है। 4 भाई है, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, 4 भाई है। और उस रामायण में ये फरमा रहे, कई ने मांगे हुए 2 वचन इस समय मांग रहे, जब रास्ते लग के तैयारियां हैं। वचन कभी किसी को मत देना, वचन दिया तो उसी समय पूरा कर लेना, तो फंस जाओगे उसमें। उस रामायण में ये बात आती है कि राम जी को वनवास की तैयारियां, वनवास के वेश तैयार। अब राम जी के लिए जंगल क्या न महल क्या, सब एक ही है, कहीं रहे तो क्या। ऐसे ही युग पुरुष, जंगल में रहो चाहे वन में रहो चाहे महल में रहो, उन्हें कोई फर्क नहीं, जहां राम वही अयोध्या। राम जी को वनवास की घोषणा, अगर वनवास में जाने की तैयारियां है। राम जी का छोटा भाई लखन जी, उसे पता लग गया कि मेरे बड़े भैया को वनवास भेजा जा रहा है। ये सारी कैकेयी की करतूत है, और देखा जाए तो कैकेयी को सबसे ज्यादा प्रेम राम जी से था, पर वह मंथरा आएगी नहीं, लाई लगा बने। आज तो घर घर में भी मंथरा है कि नहीं है? भाया भाई ने लड़ाऊ ने बेटी है, बच्चा ने मां से दूर करने वास्ते बैठी हो, ये तुम्हारा धर्म थोड़ी।
धर्म टिकता नहीं वहां। जब भीतर में कुटिलता छाइए तो धर्म कैसे टिक सकता है। लक्ष्मण दौड़ा दौड़ा अपनी मां के पास गया, मां मुझे जल्दी परमिशन दो, जल्दी नहीं दी तो अनर्थ हो जाएगा, मां जल्दी मुझे परमिशन दो। मां कहती किस बात की? कई कई के कहने से मेरे बड़े भैया जा रहे वनवास के लिए, आप मुझे आज्ञा दो। मां कहती पहले तो हम लोग परेशान थे कि राम जी को वनवास भेज रहे, पहले ही इतने परेशान है, हम दुखी थे। लक्ष्मण जी कहते अनर्थ हो जाएगा, जल्दी परमिशन दो। मां कहती हम बहुत परेशान है, और तू क्या मांगने और आया है? नहीं, मां देना पड़ेगा। और मां कहती किस बात की परमिशन दूं? मैं भैया के साथ जाऊंगा, भैया के साथ मुझे जाना है। भैया 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे, उनकी सेवा में मुझे रहना है, मैं जाऊंगा। है कई? आज बताओ, है कई? चुप हो, क्यों? कि वो है नहीं वहां पर। मां सुमित्रा कह रही है बेटा तुमसे ये अपेक्षा थी कि तूने जो मांगा है अपने भाई के साथ सेवा में जाने के लिए, मैं आज्ञा दे रू, जाओ। वो रामायण का परिवार है, थाना थोड़ी। थाना परिवार कौन है? महाभारत रो। दिन भर लड़ना कुटरना, क्या क्या कर रही हो? ऐसे पाप मत करो। रावण जो सद शिक्षा देती है उसे अपना। और मां ने दे दी, जाओ बेटा लक्ष्मण जी अपने भाई की सेवा करना, अपना भाई का ध्यान रखना, अपने भाई से कभी अलग मत होना, परछाइयां की तरह साथ साथ रहना। मिलेगा भैया। भरत जी भी तैयार हुए, राम जी ने मना किया, नहीं, हम दोनों भाइयों के जाने के बाद ये अयोध्या तुम्हें संभालना है, तुम्हें राजा बनकर काम करना है। भरत ने बहुत कहा, राम जी ने मना कर दिया। माताओं की ध्यान रखना है, राज्य का ख्याल रखना है, अयोध्या का ख्याल रखना है, तुम्हें परमिशन मैं नहीं देता। खूब रोए भरत जी, खूब रोए। और उन्होंने भी निर्णय लिया, जिस वेश में मेरे भैया, दोनों ही भैया जंगल में जा रहे, केसरिया कपड़ा, भगवा कपड़ा पे, कुछ भी नहीं, घना भाना कुछ नहीं, कोई कीमती चीज पास में नहीं, और सारे निकले हुए। राम जी ने कहा बड़े भाई की आज्ञा मानना तुम्हारा धर्म है, मानो। बड़े भाई की आज्ञा मानते हो? फिर मानी। हाँ अच्छा, थाने आज्ञा मानो। राम ने कहा मैं बड़ा भाई हूं, और बड़े भाई के बात स्वीकार करना ये तुम्हारा कर्म है, तुम्हारा धर्म है। और जब बड़े भैया ने कह दिया तो भरत जी तो कोई निकल नहीं पाए। और उसके बाद देख लिया दोनों भाई किस वेश में गए, तो उन्होंने भी वो वेश पहन लिया। महलों में रहने के बाद भी एक सन्यासी की तरह जीने वाला वो भरत, कितना प्रेम है भाइयों में। देखो अटटे ही लोग बेटा कोई भाई उसको भाई बात नहीं करे, ऐसा लोग बैठे होंगे। वर्षों बीत गए, भाई से बात नहीं, दुश्मन है थानो। भाई जैसा भाई चाहिए। ये हमारा शासन भी कहता है कि परिवार कैसा रखे। बता रहे तुम्हारे श्रावक ये मार्गानुसारी के 35 बोल में ये आता है, या श्रावक के 21 गुण में ये बात आती है कि हम अपने परिवार के साथ कैसा सलीका रखे, कैसा व्यवहार रखे। धन्य है रामायण का परिवार। लखन अब भरत जी ने भी निर्णय ले लिया, मैं महलों में रहूंगा तभी सन्यासी की तरह रहूंगा। सारे गहने कपड़े सब उतार दिए, वनवास के कपड़े पहनकर बैठे, जिसके पास सब सुविधा थी। ना अपनी पत्नी के महलों में गए, संपूर्ण संयम पाला है लखन जी ने, अपने भरत जी ने। जब मेरे भाई वापस आएंगे तब विचार करेंगे, आज तो मैं ऐसे ही जीवन जीऊंगा।
सबने समझा कि नक्की इस गादी का हकदार मेरा भाई है, राम जी है, हम नहीं। मैं हकदार नहीं हूं उसका। परिवार का कोई पाप का उदय आ गया तो ये तमाशा हो गया। मैं तो वैसा ही रहूंगा। 14 बरस तक भगवा वेश, और कभी महलों में भी नहीं गए, ना कभी पत्नी को मिले वे, ना राजगद्दी पर बैठे। क्यों कि राजगद्दी का हकदार रामचंद्र जी है। तो उन्होंने कहा अपने बड़े भाई को, आपकी आज्ञा में स्वीकार करता हूं, पर मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। इसके लिए आपकी जो चरण पादुका है मुझे दे दो आप। किसके लिए? राजगद्दी पर रखूंगा उसको और चरणों की पूजा करूंगा और शासन करूंगा। मैं राजगद्दी पर एक सेकंड के लिए भी नहीं बैठूंगा। है कोई एका दो जोड़ी खड़ा? दिन राई दियो जोत लेन जाओ तो एक भी नहीं मिलेगा। वे भाई आज कट्ठे है, वे भाई आज कट्ठे है जो भाई रे वास्ते मरता था, एक नहीं। वे भाई आज कट्ठे जो भाई रे वास्ते मरता था। वे भाई आज कट्ठे है कि भाई री पीर हरता था। पीर यानी पीड़ा दुख। वे भाई आज कट्ठे जो भाई री पीर हरता था। राम भरत जड़ा भायारी आज जरूरत है। जीवन में दीक्षा नहीं आए तो ये चलेगा, पर ये शिक्षा पहले लो। राम और भरत जड़ा भायारी आज जरूरत है। वे भाई आज खट है जो भाई रे वास्ते त्याग करता था। कौन है एक बताओ कि मैं भाई के लिए त्याग करता हूं? एक हाथ ऊपर। धर्म कहां से टिकेगा? टिकेगा? कई क्यों बारी पहले मैं आपने पूछना, कई क्यों याद? तो व्याख्यान कितना चौमासा हुआ, फैल गया, फैल थे गया, वे नहीं गया। देने वालों ने दिया पर तुमने कान बंद करके रख लिए तो क्या करें? राम भरत जड़ा भाई आज जरूरत है। वे भाई आज कटे जो भाई रे वास्ते त्याग करता था। वो भरत जी, वो लखन जी और वो चौथा भाई शत्रुघ्न। जीवन में अशांति का कारण तुमने घर में सारी अशांति कर दी। पूर्ण शांत ऐसा घर किसका है? बोलो कि घर में कभी किच किच नहीं होवे, बोला चाला नहीं है। बताओ ये राकेश जी, बोलो जल्दी। नहीं तो दे हमारा गजेंद्र जी भी क्या साधु संता में किच किच चल रहे, उनको मत देखो। साधु हो, साधु हो, श्रावक हो, उनको क्यों देखते हो? जहां तुम्हें जीवन का आदर्श मिलता है जाओ ना वहां पर। साधु संत करे ठेकानों के जरूरी थोड़ी है। श्रावक का धर्म पक्का पालो कि श्रावक धर्म क्या कहता है। श्रावक तो वही सुनकर पार हो जावे, उसका नाम श्रावक है। समझते हो श्रावक किसको कहते हैं? भरत पादुका की रोज और कोई समस्या का समाधान लेता तो पादुका की साक्षी से लेता। प्रभु ये समस्या आई है, मैं इसका निर्णय करने जा रहा हूं। आपके चरण पादुका को साक्षी में रहकर। श्रद्धा बड़ी चीज है, आस्थाएं बड़ी चीज है। कोई कुछ नहीं करता, तुम्हारी आस्थाएं काम करेगी, तुम्हारी श्रद्धाएं काम करेगी, तुम्हारे अंतर के परिणाम काम करेंगे। कोई कुछ नहीं करता है। कोई कुछ करता तो गौतम जी को रोना नहीं पड़ता, भगवान निर्वाण हो गया और गौतम जी रोते बैठे पीछे। भगवान महावीर ने गौतम जी को दिशा दे दी, विधि भी दे दी, परंतु मोक्ष ले जाने में साथ साथ कोई तैयार नहीं। थानी कभी कभी है ना, ओ यात्रो धर्म ध्यान कर रहे हो, वाह बात है, तुम तो मोक्ष में जाओगे, मैं थाना टांगड़ा पकड़ लूला, ऊपर एक लाता ही ला पाची। ऐसा कभी हुआ है? भूख लगी कि नहीं रोटी खावे कौन? हुआ ऐसा कभी? जो कुछ भी होना है वो स्वयं के किए से ही होना है। रिश्ते निभाते नहीं आगे। घर्रा रिश्ता तोड़िया ना बाहर जाए रिश्ता करिया। सगा भाई बोले कने मारो धर्म भाई है दूसरो,
ये कौन सा धर्म भाई है? घर में सास बहू का जमता नहीं, अरे पड़ोसी रे घरे जाए सासू जी रे पगा लगे नहीं है। बाहर के अच्छे लगते, कारण अनादि से बाहर ही भटके हुए हो, बाहर में भटके हुए अनादि से कैसे शांति मिलेगी? और जिसके घर की शांति अखंड है उसका यहाँ जीवन, आध्यात्म जीवन भी अखंड ही बनेगा। इसलिए बार बार कहते हो 80% धर्म तो घर में है, 20% यहाँ आगे की तैयारियां, अध्यात्म जगत की तैयारियां है। परमात्मा महावीर कहते हैं, भरत जी भी पुनः उधर गए थे, चित्रकूट पर गए थे ना भैया को लेने का, नहीं हम नहीं आएंगे, पिता का वचन पूरा करूंगा, पिता का वचन पूरा करूंगा, नहीं तो पूरे रामायण के परिवार को कलंक लगेगा। पिता ने जो वचन मां को दिए है, अपनी मां को वो वचन पूरा करूंगा, मैं पिताजी के वचन तोड़ नहीं सकता। ठीक, कितना करिया पिता जरा वचन पूरा बोलो। कोषाध्यक्ष, कोष में कई कई है, समझ में आई? जब तक तुम्हारा घर परिवार आपस में मन मुटाव नहीं, आपस में बोला चाला बंद नहीं, एक दूसरे को देखकर खुशियां आवे, वो घर कोई रामायण का है, हमारा थोड़ी है। घर कैसा हो आगे बताऊंगी, सेपरेट विषय वो भी, कि घर कैसा होना चाहिए। छोटी सी जिंदगी है, जीवन थोड़ी देर को है, वो थोड़ी देर कितना है वो भी मालूम नहीं है, थोड़ी देर का। छोटी सी जिंदगी हंस के गुजार ले, अपने लिए नहीं सही, छोटी सी जिंदगी हंस के गुजार ले, अपने लिए नहीं सही पर अपने वालों के लिए है। और तुम्हारे अपने वाले कौन है? कौन है? होले होले क्यों बोलो, नहीं तो घना जोर जोर बोला, जोर बोलो ना गजेंद्र जी, क्योंकि मराठा कान सुनी जो कोनी थाने भरोसा नहीं तो डॉक्टर ने बुलाए दे, बता दो। क्या वास्ते? तो जीवन थोड़ी देर, ज्यादा मत समझ। पता नहीं मैं घर पर भी पहुंच पाऊं कि नहीं पाऊं, यहां सामयिक मेरी पूरी हुए कि नहीं हुए क्या मालूम। कल मेरे सामने ऐसी घटना घटी थी, 2005 में हमारा चतुर्मास आदिनाथ सोसाइटी पूना में था, मैं प्रवचन कर रही थी। उस समय सभी लोग बैठे आराम से मुखपत्ती बांध कर समय, और एक बुढ़ा वो भी सामयिक करके बैठे बैठे गुड़ गयो, चक्कर नहीं आई, हार्ट फेल हुआ। उसी सभा में एक डॉक्टर बैठी थी लेडीज, मैं कह देखो उनको, देखो पहले उनकी क्या स्थिति, सामयिक है। मैं कह पचे दंड ले ले वहां मेरा, आभार याद हो, किस समय किस बात की जरूरत है इसका चिंतन करो। जो चीज आज नहीं चाहिए उनसे बरसरी बातें करो, आज क्या तुम्हें किसकी आवश्यकता है, और आवश्यकता से अधिक घर में चीज हो गई तो ज्ञानी उसको परिग्रह कहते हैं। आवश्यकता उतनी है। जीवन थोड़ी देर को है, एक समय का भी जीवन अगर सही ढंग से जी लिया तो बहुत कुछ पा लिया आपने। एक समय की स्थिरता नहीं हमारे पास। तो ज्ञानी जन जो बात कह रहे हैं, तो घर परिवार हमारा कैसा हो, भाई कैसा हो, भाई हो तो ऐसा हो, कैसा कभी बता रही हूं आपको मैं। ऊंचे विचार हो और ऊंचा भी व्यवहार हो सभी का हो। 3 मित्र, गाढ़ी मित्रता तीनों में, आपस में गाढ़ी मित्रता, तीनों ही सही है, गलत नहीं थे। एक दिन एक दोस्त ने अपने दोनों दोस्तों को निमंत्रण दिया कि हमारे घर पधारो, आज मेरा जन्मदिन है, आप आइए। तो दोस्ती गाड़ी थी, पैसा वाले पान पट्टे वाले दोस्ती नहीं,
दोस्ती हृदय से होनी चाहिए, हार्ट से हार्ट मिले, प्रेम से प्रेम मिले। ऐसे में उस एक दोस्त ने अपने दोनों दोस्तों को न्योता दिया और दोनों दोस्त आए वहां पर। तीनों ही दोस्त मिलकर खूब खुश है। एक दोस्त ने, 2 नंबर वाले दोस्त ने अपने बड़े दोस्त को पूछा, जो जिसने बुलाया था उसको पूछा, मकान तो बड़ा आलीशान है, किसने बनाया, कब बनाया ये आलीशान मकान, ये सुंदर मकान कब बनाया आपने? नहीं, मैंने नहीं बनाया। फिर आया कहां से? आज मेरा जन्मदिन है, मेरे बड़े भाई ने मुझे गिफ्ट में दिया है। कह दो, कह दो, मीठा दो शब्द तो दे दो चीज। मेरे बड़े भैया ने आज मेरे जन्म के दिन पर ऊपर गिफ्ट दिया है ऐसा भैया। एक दूसरा मुंडा नहीं दिखे, आंखा खराब हो जाए, यही खराब पड़िया हो। हाँ, तुम 10 गालियां दो, बोलना तो नहीं छोड़ूंगी मैं। थाना 2 रोटी वास्ते चुप थोड़ी रहने वाली हूं मैं। तू नहीं, थारा भाई दूसरो देगी, कोई नहीं दे तो गजेंद्र चले घरे जा रहे हो। उसने कहा मेरे बड़े भैया ने मेरा आज का जन्मदिन है, उस जन्मदिन पर मुझे गिफ्ट किया है। तब दूसरा जो कहता है, काश मेरे पास भी ऐसा मकान होता, मेरे पास भी ऐसा मकान। दूसरा कह रहा है। तो वो तीसरा कहता है, तूने बहुत छोटी सी मांग मांग ली, ऐसा मकान हो, छोटी सी मांग करी तुमने, तो ऐसा नहीं मांगना था। तीसरा कहता ये मांगना, काश मैं बड़ा भाई होता तो छोटे भाई को गिफ्ट करता। समझ में आई? तीसरा कह रहा है, काश मैं बड़ा भाई होता तो छोटे भाई को गिफ्ट करता। करो कही हेज को ले ले, हेज को दीजो मती किने, शोभना जी ने भी दीजो मती। सोच देखो, 3 दोस्तों में सोच क्या है, तुम्हारी सोच क्या है? जीना है तो ऐसे जीवो कि तुम्हारा जीवन औरों के लिए आदर्श बने, पवित्र बने, हर कोई तुम्हारे साथ रहना चाहे, आदर्श जीवन होना चाहिए। जीवन को आदर्श बनाना है तो सामने वाला निमित्त भी आदर्श चाहिए। बिना आदर्श से जीवन का पतन होगा, जीवन का बिगाड़ा होगा। प्रभु कह रहे हैं, सब बात पहले उन्हें घर से करिए, आगे बात की संबोधन की आध्यात्मिक बात तो बहुत आगे है। जिसको घर का धर्म निभाना आया वो परमात्मा का धर्म भी निभाएगा, पर हमें घर का धर्म निभाना नहीं आया। क्या है वो रामायण का परिवार, प्यारा परिवार, कैसा परिवार है। 2 सगे भाई, सगे भाई 2। मां बचपन में गुजर गई, पिता थे। दोनों रोल पिता ने निभाया, मां का और पिता का दोनों ही रोल पिता ने निभाया। अपने बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, सिखाया, बड़ा किया। और बड़ा व्यापार था किरानिया, बहुत बड़ा व्यापार था। कल्पने की कहानी नहीं है, ये सत्य कहानी कह रही हूं। और क्योंकि मैं परियों के देश में नहीं, परियों की बातें नहीं करती। जो घटना संसार में हमारे दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, इस वास्ते तो साधु ने घर घर जाकर गोचरीकरण विधान के, घर परिवार की स्थिति क्या है, घर परिवार शांत है या घर परिवार में आपसी प्रेम है क्या, ये देखने खाना गरी 2 रोटियां थोड़ी ले बनावा में। 2 रोटियां अच्छी तो मैं अध्यक्ष ने कह देती डब्बू भेज दो। प्रभु ने जो विधान किया है साधु संतों के लिए, नियम के अनुसार घर जाओ, गोचरी जाओ, ध्यान रखना, थोड़ी नजर उधर भी रखना। पहले तो नियम था 2 जन गोचरी ने जाओ, अकेली शादी नहीं जा सके, कभी कभी परिस्थिति अनुसार जावे। ये दोनों ही के, मैं दोनों को बोले तुम दोनों ही जाओ, नहीं थाना करने भी तो एक सही है।
वो विषय अलग है। तो कहती है दो भाई। मां बचपन में मां का साया उड़ गया। जिनने मां को नहीं वेने रोनो आवे ने, जिनने मां है वे मां ने रुलावे नहीं है, बोल तो नहीं है आऊं बटे पूछने की कर नहीं है। ये तो हमारे अनुभव की बातें हम कर रहे हैं। आज के मां बाप पता नहीं कटे जान भचड़ा लेवे है, क्या है समझने की बातें नहीं है। और पिताजी ने बच्चों की परवरिश करके बड़ा कर दिया। बड़ा करने के बाद उनकी शादियां कर दिया। व्यवस्थित घर, प्यारा घर, पवित्र घर। पिताजी की अगली तैयारियां, खाट पर सोए, वृद्धापन छाया हुआ है, अगली तैयारियां है, अंतिम सांस कब लेंगे पता नहीं, शरीर की स्थिति ऐसी हो गई। तो पिताजी ने बच्चों को बुलाया, पहले बड़े भाई बेटे को बुलाया, बेटा ना हो। बेटा जाकर पिताजी के सामने हाथ जोड़े खड़ा, बोलो पिताजी आपने मुझे याद किया, बुलाया। हाँ बेटा। 2 मिनट बैठे। हाँ मैं क्या कह रहा हूं वो बात तो सुन। पिताजी ने कहा बेटा मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, तुमने बहुत सही ढंग से हमारी इच्छाएं पूरी करी। अब मेरी एक जाते जाते एक इच्छा है। थाना पिताजी थाने इच्छा री बात है तो कई करेला, कई मांगेला, क्या कहेंगे? तुम सुनने योग्य है ही नहीं तो क्या कहेंगे? और पिताजी ने कहा बेटा अब हमने अगली तैयारी करी है, बस एक वचन मुझे दे दो। बोलो पिताजी जो भी है तो मानेगा, आप खाली कहो, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं नहीं करूंगा, सिर्फ मुझे बताओ। जीवन में भाई भाई कभी अलग मत होना, भाई भाई कभी अलग मत होना। पिताजी के वचन ते वचन दे दिया, पूरा कर दिया। फिर छोटे भाई को बुलाया, बेटा मेरा सूर्यास्त होने आया है, जीवन का उदय खत्म, अस्त की ओर जा रहा हूं, मेरी इच्छा। बोलो पिताजी क्या बात है? तुम मुझे वचन दो एक कि बड़े भाई से मैं कभी अलग नहीं होऊंगा। कह नहीं सकता, मैं नहीं दे सकता। समय बीतता रहा। बड़ा भाई बड़ी किराने दुकान चल रहा है, छोटा भाई भी वहां जाए तो अब आराम करने का था, उसका उद्देश्य अलग था। बड़े भाई का तेरे आराम करने के दिन है, घर का कुछ ले लाना देना है तो घर को भी देख लो, घर के बच्चों को भी देख लेना, मैं अभी दुकान संभाल रहा हूं। बड़े भाई का उद्देश्य अलग था, सोच अलग थी। और छोटा भाई का ठीक है भैया घर का सारा काम मैं देख लूंगा, क्या लाना देना किराने जो कुछ भी लाना देना मैं सब कर लूंगा। और किया उसने वैसे। और भाई बड़ा भाई जितना पैसा छोटा भाई मांगे उतना पैसा देता रहा है। कोई मेरा ही तो भाई है, कभी निकलियो मुंडा में, मारो ही भाई है, कभी निकलियो। अब इसको समय भरपूर मिल गया, पैसा भी जेब में भरे हुए थे। पाप से कमाया हुआ धन तुम्हें सही रास्ते कब जाने देगा? और छोटे भाई को ऐसा टाइम मिला, बैठे तो दोस्त मिल गए, एक दोस्त। उन्हें पता लग गया बड़े घर का बेटा है, भरपूर धन है इसके पास, ऐसी दोस्ती मत करना, किसी को फंसाने वाली मत करना। अब वो दोस्त बन गए। थोड़ा संध्या के समय घूम आते करते, घर का सारा सामान बराबर करता था छोटा भाई। और फिर समय जो मिला अपने दोस्तों के साथ जरा घूम के आता है। धीरे धीरे समय पास हुआ। एक दिन उन दोस्तों ने कहा अरे चल अपन होटल में जाएंगे, आज होटल का खाएंगे। है घर का निभावे, मारा हाथ निभावे धनुष मिटोला के होटल रो। पर याद रखना जहां जहां हॉस्पिटल है ना, नहीं जहां जहां होटल है उसके बाजू में तुम्हें हॉस्पिटल मिलेगा। जहां जहां होटल है उसके बाजू में तुम्हें मिलेंगे। देख लो आज यहाँ हॉस्पिटल कितने हैं, होटल कितने हैं, करो गिनती। सुंदर तन मिला बिगाड़ने के लिए, सुंदर वाणी मिली गाड़ा देने वास्ते।
और परमात्मा जीवन व्यवहार शैली की बातें कर रहे, तुम्हें समझा रहे। धीरे धीरे बोल, तो चल रहा आज होटल में खाएंगे। नहीं, मैं नहीं आता होटल में, मुझे नहीं अच्छा लगता। पहला हथौड़ा में भाटो नहीं फूटे, चौथा पांचवा हथौड़ा में तो भाटो फूटे ही छे। वो तो दोस्त गए तो होटल में गए। अब रोज होटल में जाना कानून बन गया, नियम बन गया। दोस्तों को रोज जाते होटल के खाकर आते। अब सारे होटल में बैठे हैं। दोस्त ने ये नए दोस्त को बोला, चल यार नाश्ता करेंगे। और नाश्ता करने के बाद क्या आया? क्या आया? बोलो। इतो साणो होटल में नहीं जावे, अतरो साणो ने होटल में नहीं जावेला। दोस्त ने शराब की बोतल एक पैक मंगाया और दोस्त को कहा पी। मैं नहीं पीता ये। कुछ समय पत्ते खिलते वहां थाना कॉन्फ्रेंस में भी वही चाले है ना। बोलो। साधु संतारा माइत बनिया। मैं थे माना माइत नहीं, माना माइत माना गुरु है। थाने कौन माइत बनावे? पहले खुद सुधरो, फिर दूसरा री बात करो। और उसके बाद एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार। धीरे धीरे दोस्त ने उसका नाक पकड़ा, डाली शराब उसके मुंह में। पी तोली पर तकलीफ होने लगी। डर मत, अभी करा। दोस्त के थोड़ा गुड़ खाई ले। अब उसको वो हैबिट बन गई, शराब पीने की आदत बन गई। एक दिन उसने कहा, अपने दोस्त से कहा, दोस्तों ने उसको मित्र से कहा, तुम क्या कर रहे हो? कोई धंधा करते हो कि नहीं? मेरा भाई है, सारा कारोबार मेरा भाई देखता है, परिश्रम करता है, कष्ट करता है, बड़ा भाई देखता है। तुम क्यों नहीं जाते दुकान में? बड़े भैया ने कहे दुकान में आने की आवश्यकता नहीं, घर का सारा काम संभालो, व्यावहारिक जो जो काम है तुम पूर्ण करो। मित्र एक बात नोट कर रहे, देखो संसार में पतन मार्ग में ले जाने वाले लगभग 98% है। 98%। तुम क्यों नहीं करते? नहीं मेरे भैया करता है, मुझे चाहे जितना पैसा देता है। तुम समझ नहीं पा रहे हो। देखो गलत संगति में गया तो परिणाम क्या आया। मित्र एक बात नोट कर, इस धरती पर देवता नहीं रहते हैं। हाँ, वे लोग जरूर रहते हैं जो इंसानों का खून पीते हैं, जो किसी को पतन की ओर ले जाते हैं। और सारा संसार उन्हें देवता कहकर पुकारता है, पर तेरे साथ गद्दारी हो रही, तुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो कह रहे तुम्हारा बाप मैंने भाई पिता की दौलत पर नागर का जैसी कुंडली मार कर बैठा है, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। भाई जी को ना नींद लेवे। हाँ उठाओ, मैंने नींद आ रही है। बच्चे बोलो, मैं कहीं बोली, बोलो जल्दी। कोई नहीं छूट सकता मेरे नजर से। थानो दुर्भाग्य कि मैंने 4 आंखें दी। तो वहां पर उसने कहा, नागराज की तरह बैठा है, कुंडली मारकर, तेरा भाई देवता नहीं तुम्हारा दुश्मन है। खाड़ कर लगा दी दोस्त को, अगर मेरे भाई के लिए कुछ बोला तो है गया तो भी बचने का चांसेस है। पर ये मूर्ख लोगों के चक्कर में आकर धीरे धीरे वो क्या, तुम्हारे पास क्या पैसा है, कितना देता है भाई तुझे, फिर मैं क्या करूं? तुम भी अपना अलग धंधा करो। माँ बाप को छिपा कर या भाई को छिपा कर कोई अलग धंधा करेंगे नहीं, थाने हाथ जोड़ो मत जोड़ो, कंपलसरी पचकान। प्राइवेट कोई धंधा नहीं, कोई मना थोड़ी कर रहा है तुम्हारे परिवार वाले को ये धंधा मत कर। तस भंते परिक्रमा में निंदा में हाजर गरिया में अपणम। जीवन की ऊंचाई छीना है तो बातें समझनी पड़ेगी आपको। पर मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं इतना। दोस्तों ने कहा हम देते पैसा, लीजो मत ऐसा दोस्त तारा पैसा, 5 पैसा ही लीजो मत। जीवन खत्म हो जाए, दोस्त धंधरा ला रहे, खोटा धंधरा ला रहे, हम देते पैसा। ठीक है, दोस्तों ने पैसा भी दिया और उसने
गोदाम में गुड़ भर दिया खूब सारा, और वो काफी नीचे ऊपर चल रहा था और गुड़ के भाव भी बढ़ने लगे थे, तो उसने गोडाउन में गुड़ भर दिया भरपूर। दलाल को कहिए इतना इतना गुड़ भर दो। और काफी समय बीत गया, दलाल को कुछ मालूम भी नहीं था कि क्या चल रहा है, उसको थोड़ी मालूम ये क्या चल रहा है। दलाल जल्दी वहां से गया मार्केट से और जाकर दुकान पर जाकर कहा कि क्या गुड़ बेच दूं क्या, गुड़ की कीमत बहुत बढ़ गई है। वहां छोटा भाई था ही नहीं। बड़े भाई ने सुना कि गुड़ का भाव बढ़ गया है, क्या बेच दूं क्या। भाई ने पूछा तो दलाल से क्या बात है। नहीं नहीं नहीं, आपकी बात नहीं, आपके छोटे भाई की बात है। बोलो शंका पड़ी कि नहीं बड़ा भाई ने, शंका पड़ी कि नहीं पड़ी बेटे। बोला कुछ नहीं। और संध्या के समय जब भोजन करने के लिए दोनों भाई आए हैं, छोटा भाई थोड़ा रूठा हुआ। क्यों रूठा? इन मूर्खों के चक्कर में आकर। और बड़ा भाई भोजन करने के बेटा छोटे भाई को चला बैठ जा। नहीं मन नहीं जिम रहा, और रोज साथ में जिमने वाले भोजन कर, भूख नहीं मने, एक रोटी खा ले, चल बैठ। छोटे भाई का हाथ पकड़ा, चलो बैठो। भोजन के लिए उसके बाद उसने कहा कि मुझे आपसे कुछ बात करना है। बड़े भाई को कहा मुझे कुछ बात करना है आपसे। करो। नहीं, हाँ दालान में करेंगे, वहां बैठेंगे, हम सोफा सेट पर बात करेंगे। दोनों भाई बैठे हैं। छोटा भाई कहता है मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। देखा कैसा पतन जीवन का। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। क्यों, क्या बात है? मुझे साथ नहीं रहना है। अरे हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। तो ये बात क्यों कर रहा है तू? क्या हुआ बोल। कुछ नहीं, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। अपनी पत्नी को बुलाया, पत्नी को कहा मेरे छोटे भाई का तुमने कहीं दिल तो नहीं दुखाया? दिल दुखाया है ना? कुछ भी नहीं। हमने कभी छोटे भाई को पुत्रवत समझाया, देवर को किसने दुखाया नहीं। पर अपनी छोटे भाई की पत्नी को बोला बेटा तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हुआ घर में, कि तुम्हारी जेठानी तुम्हारे साथ झगड़े करी या कुछ बोला चाला हो गया? नहीं भैया जी, कुछ भी नहीं, हम तो बहने बहने जैसी रही है। कितना घर है बहना बहना जो रेवण वाली देवर जेठानिया, बहना बहना जो ठाने करी जो बाखेरा ने बोलो। मारवाड़ में क्या लड़ता रही जो पर बिछड़ता मत रही जो, ये मारवाड़ की कथा कहावत है। आसावरी वालों एक लड़ता रही जो पर बिछड़ता मत रही जो। हाँ घर छोटा पड़ रहा है तो ठीक है, बाजू में ही उसका है, वो बात अलग। छोटी बहू ने कहा नहीं हमने कुछ भी नहीं भैया जी, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, और हम तो बहने बहने जैसी रह रही है। किन्ने रेवणो अब आगे आज से तो नहीं दिया, अब कौन बहना बहना जुरेला, अब थे तो रही रिया। करो हाथ क्या माने देवरानी जेठानी कोई कोनी कोनी हाथ जब हमारी बोली नहीं समझे के चलो। जिनको नहीं रहना वो तुम्हारा तमाशा करो, जिंदगी का जिन ऐसी ढंग से रहेंगे प्रेम से। छोटी मोटी बात हो जाए भाई दो बार कहने तो बासता रहे, पर मैंने लंबी नहीं करनी। हनुमान जी पूछड़ी जो लंबी लंबी नहीं हमारा कुछ। फिर सारी चीजें आने लगी, स्थावर स्टेट, कैश, सोना चांदी वहां ला के रख दिया। छोटे भाई को कहा तुझे जो लेना है तो ले ले। और वो अपने कमरे में गया और वहां पिताजी का फोटो लगाया हुआ, पिताजी चल बसे थे, फोटो लगाया हुआ था। पिताजी के फोटो के सामने जाकर छोटे बच्चों की तरह खूब रोया। पिताजी मैंने माफ कर दी, जो थानो दियो गयो वचन में नहीं पाल सकूं। मैंने भाई को बहुत समझाया, नहीं समझ पा रहा, मैं क्या करूं पिताश्री जी, कैसे वचन पालूं मैं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। घर के टुकड़े होने जा रहे हैं। कई घरों तो परिजन 12 महीने नहीं हो के मैं चाली अलग। क्या है ये? माता पिता को ये भारत देश, ये देश, ये धरती देवभूमि है ये, जहां पर ये भी संस्कार दिए गए थे। सब रख दिया। पिताजी के फोटो के सामने खूब रोया।
दिल हल्का किया, फिर बाहर आया अपने भाई के पास। भाई बैठा है, वे भी बैठे। मेरा हिस्सा मुझे दे दो, तुम्हें चाहिए जो ले लो, मैं नहीं करूंगा ये। छोटे भाई का, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें जितना चाहिए तुम ले लो। छोटा कहता नहीं, इतनी तो थोड़ी अक्ल ही, थोड़ी सी बच्ची, इतनी सी। और वहां पर फिर से हुए। बड़े भाई ने कहा, भैया, छोटे भाई को कहा, किराने दुकान तुम्हारे हिस्से में आई है, तुम किराने दुकान करोगे, पर तुम्हें व्यापार कैसे करना इसका ज्ञान नहीं है। बड़ी दुकानें संभालना बड़ी कठिन है। बड़ी दुकानें तो कैसे धंधे करेगा बेटा, अब तुमने कभी किया ही नहीं, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। बिना जानकारी कोई भी व्यापार करोला तो फसोला, कोई भी व्यापार करो फसोला, बिना जानकर। और बिना ज्ञान का धर्म भी करोगे तो भी फंसोगे, वहां भी फंसोगे। लोग कहते हम धार्मिक है, जो के हाथ ऊपर करो कि मैं मानो परिवार धार्मिक है, आऊं भी घर में देखने। एक ही जगह है सच बोलन की, बाकी तो सब संसार में झूठे झूठे। बड़े भाई ने कहा, तुम दुकान तो नहीं कर पाओगे भैया, मुनीम रख लूंगा। छोटे भाई के पत्नी ने कहा, थाने जाओ जाओ, मैं तो नहीं जाऊं, मैं मारा बेन साथ रहूं, थाने मारे साथ आना पड़ी, मैं शादी करके लेकर आया हूं, मैं तो नहीं जाऊं। खूब रही, पर पति ने नहीं माना। आखिर वो दो हिस्से, और बड़े भाई कह रहे मुनीम रखेगा। अच्छा, एक बात सुन मेरी, दुकान तो चालू ही रहेगी, बड़ी ये दुकान संभाली जाएगी, तुम मुनीम रखेगा तो मुझे मुनीम बनाकर रख लेना, मैं मुनीम बन जाऊंगा। 2 टाइम की रोटी, कपड़े, जो कुछ आवश्यकता है हम 4 जनों की अपेक्षा से, उतना दे देना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और भाई कह रहा है, मैं मुनीम बन जाऊंगा, दुकान चलाऊंगा, गादी पर, पिता की गादी पर तुम बैठना है, मैं नहीं बैठूंगा। कहे कोई कहे सीरियस मैटर हो गए, सरा वेंटिलेटर में तो बैठिया है, विषय सीरियस है ना, सीरियस ले लो। बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले है, अभी सही सही, देर हो पर अंधेर न हो, जीवन में अंधेर न। उसने बड़े भाई के तरफ का जो कह रहा है, मैं मुनीम बन जाऊंगा, आपको। छोटे भाई ने बड़े भाई की तरफ देखा, आंखों में आंसू है, पिताजी का वचन नहीं निभा पा रहा, बार बार कहे पिताजी मुझे माफ कर दो। और बड़े भाई ने कहा, ये सारी स्टेट तेरे नाम की, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं मुनि की नौकरी कर लूंगा और हमारी सुविधा कर देना है भाई। राज आज है दिया लेन कहो लेनी, जो गांव में फिर तो नहीं मिलेगा, हमें बनो ऐसी तैयारी करो। परिवार त्याग मांगता है, पैसा नहीं मांगता, परिवार त्याग मांगता है, और त्याग तो बाजार में बिक गया। परिवार त्याग मांग, मेवे खाओ त्याग कहे, जो चाहो आराम, इन झगड़ों में क्या पड़ा नकली दाख बादाम। मेवे खाओ त्याग, शासन त्याग मांगता है, परिवार त्याग मांगता है। त्याग की तुला पर टिको थोड़ा, त्याग की तुला पर बैठो थोड़ा, पहले हम घर परिवार को ठीक करेंगे, फिर अंतगढ़ सूत्र आगे सुनेंगे पर्यूषण में। वो है अध्यात्म की दुनिया है वो। तो जैसे बड़े भाई ने कहा, रोने, छोटा भाई रोने लगा, और अक्ल आई उसको थोड़ी, अपने भाई के पांव पकड़ लिए, बड़े भाई के पांव, और अपने आंसू से बड़े भैया के पांव धोने लगा है। बड़े भाई भी रो रहा है, छोटा भाई भी रो रहा है। छोड़ी पिताजी ने लाज राख लियो छुटकियो, कहता किस्मत हमें मिलने से
रोकेगी भला कब तक इसमत हमें मिलने से, रोकेगी भला कब तक इन प्यार की राहों में, भटकेगी भला कब तक कदमों के निशान खुद ही मंजिल का पता देंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना हो। अरे ने भी आवे थी के आता है कहाँ का ये पिक्चर का एक तो गीत गाओ। किस्मत हमें मिलने से रोकेगी भला कब तक इन प्यार की राहों में, भटकेगी भला कब तक कदमों के निशान खुद ही मंजिल का पता देंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। है जाने वफा फिर भी हम तुम जुदा होंगे, 100 बार जन्म देंगे। घट्ट चरण पकड़ लिए, उठ बेटा, पिताजी नहीं है तो बड़ा भाई बाप के समान रहना चाहिए। अगर पिताजी नहीं है तो बड़े भैया, पिता का सम्मान बड़े भाई को मिलना है, माँ का सम्मान बड़ी भाभी को मिलना चाहिए। है कि आज घनी बात है में आज छोटी छोटी बातों से धर्म का प्रारंभ होता है। याद रखना, हमने पहले भी कहा था, ठोकर आदमी पहाड़ों से नहीं खाता है, ठोकर तो आदमी छोटे पत्थरों से खाता है। छोटी छोटी बातें अरे आवश्यक है आज के युग में। धार्मिक परिवार बनगा तो कदाचित शास्त्र सुना नहीं सुना तो भी चलेगा, पर यह आवश्यक है आज के युग में। और बड़ा भाई भी रोने लगा, क्यों कि जल के दिल खाक हुआ, जल के दिल खाक हुआ, आंखों से रोया नहीं गया, दिल ही टूट गया। कहते ना कहीं दिल ही टूट गया या बजीज कर हम क्या करें, कोई गीत है पुराना बहुत बरसों पहला। जल के दिल खाक हुआ, आंखों से रोया नहीं गया, जख्म कुछ ऐसे लगे फूलों पे सोया नहीं गया। जख्म ऐसे लगे थे बड़े भाई को, पर आज जख्म पर दवा ऐसी लगाई कि जख्म को ही खत्म कर दिया। छोटा भाई कहता है, भैया जी मैंने बहुत गलती कर दी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने तो वचन दिया नहीं था पिताजी को, आपने वचन दिया था। और आपने मुझे उस समय पूछा था कि हमने पिताजी को वचन दिया, मैंने थोड़ी दिया, तुमने दिया, तुम निभाओ। पर एक पिता बड़े भाई के त्याग ने सारे परिवार को सुरक्षित कर दिया। दोनों ही काम हो गए, दुनिया को भी पता नहीं लगे कि घर अलग हो रहे हैं करके, होना एक हो गया। नहीं तो लोग हर घर को तमाशा देखने बैठे रहा है। तमाशा, मैंने पहले भी कहा था, ये जीवन तमाशा नहीं तीर्थ है। हम तमाश बिन तीर्थ, जो तीर्थ के रूप में आ गए वे तीर्थंकर बनकर चले गए इस दुनिया से। और इसका प्रभाव क्या हुआ, क्या कारण हुआ है, क्यों ये हुई घर में प्रारंभ, ये बातें क्यों हुई? गलत की संगत की। संगत शोभा पाइए कहे अकब्बर बेन, संगत शोभा पाइए कहे अकब्बर बेन, वही काजल ठीकरी और वही काजल नैन। ठीकरी पर काजल लागे तो बच के जावाला, आंख में काजल लगायो तो 16 श्रृंगार में गिनी जाए। 16 से थाने ये क्यों मालूम को नहीं, न्योती हुआ तुम्हारी जीवनचर्या ऐसी चल रही है, विचित्र।
भाइयों का पुनः जहां अंतर से आंसू निकले हैं वही तो फूल खिलते हैं, कमल खिलता है, जीवन खिलता है। घर का वातावरण संपूर्ण वापस बदल गया। घर आने की इच्छा होती है कि चलो घर जावा खानी वे घरे जावा कहीं ठकेड़ो भाणो पुरुषोड़ो है सामने। धर्मीनियों ने पहली शिकायत रहा चिट्ठा चालू मत करो। घरे आए पधारो सा विराजो, जल लाऊं कि शरबत लाऊं? आसो कहियो पालनो है यो नहीं पाले तो मैं थाना साथे बात नहीं करूं, मैं है ऐसी हूं सर्किट में तो है। इस दुनिया में देखो राम तो कहीं होंगे, कहीं हुए कहीं होंगे, जिसको बलराम कहते हैं। राम नौ बलदेव है ना अपना 63 लागा पुरुष मुदिन बताया, इसमें है ये राम बलदेव। राम कहीं मिलेंगे पर लक्ष्मण जैसा भाई नहीं मिलेगा। मुश्किल है लक्ष्मण जैसा भाई मिलना आज के युग में, जिसने भाई के लिए पत्नी का भी त्याग किया और महलों का भी त्याग किया, और दूसरे भाई ने वेशभूषा आभूषण का त्याग, महल में रहकर भी वनवासी तरह रहा वो भरत। हमारा परिवार रामायण जैसा होना चाहिए, महाभारत नहीं, बिल्कुल नहीं। महाभारत हुई भी गयो तो बिना रामायण बनाने की चेष्टा करो, पर तुम्हारे जीवन में त्याग की आवश्यकता है। और वो छोटा भाई अपने बड़े भाई साहब के भैया मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली, गलत की संगत कर ली, मेरी भाषा भी बिगड़ गई आपके लिए, नहीं तो आप जब भी बोलते मैं नीचे सर करके खड़ा रहता। आज मैंने आंखों में आंख डालकर तुमसे न मालूम कितना अभद्र व्यवहार किया, कैसे भाषा का प्रयोग किया। भैया मुझे माफ कर दोगे? छोटा भाई कह रहा भैया मुझे माफ कर। वही जगह वही सोफा सेट जिस पर बैठकर छोटा भाई अपने बड़े भाई के चरण छूटा। छोटो बड़ो भाई आंगणे बैठे और छोटो भाई चेयर माथे बैठे, सोफा सेट बातें, ये मर्यादा है। बड़ा भाई अगर नीचे बैठे तो तुम भी नहीं बैठना सोफा सेट पर। ये धर्म की मर्यादा, लोक व्यवहार की मर्यादा, घर परिवार की मर्यादा ये है। अच्छा तो बाप भी खड़ो रहे तो बेटू उबो उठिस बेटो बेटो बात करे। क्या है तुम्हारे घर में मर्यादाएं? कहाँ है रिस्पेक्ट एक दूसरे का? शांति सही है तो शांति से रहो, समझदारी से रखो, समझ शक्ति रखो। 2 पॉइंट, समझ शक्ति हो और सहन शक्ति हो तो घर परिवार रावण का परिवार होते देर नहीं लगती। और छोटा भाई कह रहा भैया फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, यादों के चरागों को जलाए हुए रखना, लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी, लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक याद तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक याद तो होगी। अतीत को याद करके अतीत में की गई गलतियों को वर्तमान में याद करो और पुनः गलती वो न है इसका ध्यान रखो। परमात्मा ने कहा करोड़ों गलतियां करो, कितनी कितनी करोड़ों गलतियां करो। प्रभु के मैं नहीं किया, देखियो झुक मैं कह रही हूं करोड़ों गलतियां करो पर एक गलती दोबारा मत करो। और हमारी एक गलती अनंत बार हो रही है। कौन गलतियां नहीं करता है? सब है। जो आज परमात्मा के स्थान पर सिद्ध में जाके बैठे उन्होंने भी तो गलतियां की है। पापी का भी कोई भविष्य होता है, परमात्मा का भी कोई अतीत होता है। देख लो महावीर भगवान महावीर ने गलतियां नहीं की। त्रिपुष्ट वासुदेव में कान में शेषा ना क्या नहीं ना क्या की गलती, पर एक गलती दोबारा मत करो, बिल्कुल मत करो। एक तोता और एक तोती,
दो। अचानक उसमें बिछड़ा हो गया और एक तोता राजा के वहां पर अटारी पर ऊपर था, राजा ने उसको सोने के पिंजरे में रख दिया उसको। और दूसरा था जो तोता, वो हीन जाति के वास गया। हीन जाति वाला, जिसके, हीन बोल तो व्यक्ति नहीं, जिसका विचारधारा जीवन सदा हीन है, उसके घर पर, उस घर पर तोरा, जो शिकारी था भाई, तो वो तोता इस पिंजरे में, एक तोता। अब वो शिकारी जो बोलता चलो मारो उसको, कुटो उसको, काटो, किसके कोई प्राणी जा रहा हो, वो सुन कर वो तोता बिछ गया। कोई आया कि मारो, काटो, खत्म करो। और दूसरा तोता राजा के, तो राजा बोलता आओ, स्वागत है, सुस्वागतम है, पधारो। और वो राजा ने एक दिन देखा, वो शिकारी के घर पर जो पिंजरा था उसमें वो राजा वहां सजा, काटो, मारो, खत्म करो। ये क्या बात, वो तोता स्वागत कर रहा है, एक ऐसा कर रहा है, एक ऐसा कर रहा है। तो उसे एक तोते को कहा ये कैसे हो गया, तुम एक ही तो माँ के दोने हो, तुम ऐसे कैसे हो गए, तुम ये क्या बात है, क्यों तुम ऐसी भाषा बोल रखे हो। देखो हमारा तोता कितनी अच्छी भाषा बोलता है। राजा कह रहा तुम्हारे माँ बाप ने ये संग दिया, तुम्हें विरासत में मिला है, काटो तो मारो कुटो, विरासत में माँ ने दिया है। तब वो तोता बोलता है, तोता कहता है एक कुल में जन्मिया राजा, लिखो, एक कुल में जन्मिया राजा, एक कुल में पाकिया, एक कुल में जन्मिया राजा, एक ही कुल में पाकिया, कुल रो दोष नहीं है राजा, कुल रो दोष नहीं है राजा, संगतरा फल पाक्या, कुल रो दोष नहीं है राजा, संगतरा फल पाक्या। कुल का दोष नहीं, माँ बाप का दोष नहीं, माँ बाप तो ध्यान रखते थे, कटे भटकता फिरन कटने जाओ, भटको मत, सही यात्रा करो। जीवन जत्रा नहीं, जीवन यात्रा है, तीर्थ यात्रा है। जीवन को तीर्थ के समान यात्रा बनाना है, जत्रा नहीं बनाना है। जत्रा तो वैसे बने हुए भटकी हुई जमात जैसे हमारी जमात है। परमात्मा महावीर जी बार बार वही बात कह रहे कि जीवन को उठाने का पुरुषार्थ करो, जीवन को सही ढंग से जीने की तैयारी करो तो जीवन में आनंद आएगा। चार भाई है तो राम की तरह गौरवान्वित जीवन बने, राम की तरह, लक्ष्मण की तरह सेवा भावी, जो सदा सेवा में अपने भाई के, वैसे बनो। भरत जैसे श्रद्धावान बनो, भरत जैसे श्रद्धावान बनो। राम की तरह आज्ञा पालने वाला पुत्र बनो। पालो आज्ञा। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। मेरी भक्ति तो ही, मेरी शक्ति तो ही, मेरी भक्ति तो ही, मेरी शक्ति तो ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। मेरे मात तू ही, तोरे बंधु सखा, तोरे मात पिता, तोरे बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे। ओम अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोय स्वसाहुणं
ऐसो पंच नमुकारो सब पाव प्रणासन मंगलानं सद्य सिंह परमम हवई मंगलम चैता भारम वासम चक्रवट्टे महिद्यो संति संति करेलो पत्तो गई मुणुतरम नमो दंसन नमो नानस नमो चरित नमो तव गुरुदेव की आज्ञा चकारी मंगलम रहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धुमो मंगलम चतारी लोगुत्तमा रहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली प्रणतो गमो लोगुत्तमो चतारी शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धै शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि अर्हन्तों का शरणा सिद्धों का शरण साधुओं का शरणा केवली प्ररूपी दया धर्म का शरण चार शरण दुख जगत और न शरणा कोई होगा जो भगवान करे आराधना उसका जन्म पद उसका सदा मंगल।